Namaskar and welcome to the channel, and the question which we will be discussing today is from surface area and volumes class 10th. देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियसली भी आया है, 2017 में आया हुआ है और सिमिलर क्वेश्चन एक NCERT में भी इस तरह का है और ये क्वेश्चन कई बार आता रहा है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के संग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमें यहाँ बोल रहा है कि वाटर इन ए कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप is flowing with a speed of 25 km per hour. How much area will it irrigate in 40 minutes if 10 centimeter of standing water is desired? ठीक है, तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि एक कैनाल है, कैनाल को आप नदी नहर कुछ भी समझ सकते हैं। तो उसमें वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर जो है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, वो स्पीड हमें दे रखी है, दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। और ये हमसे बोल रहा है कि कितना एरिया वो इरिगेट कर पाएगा अगर हमें 10 सेंटीमीटर का एरिया जो वाटर स्टैंडिंग वाटर है वो रिक्वायर्ड है। देखिए कुछ इस तरह की बात है कि जो हमारी कैनाल होगी, हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कैनाल की विड्थ आपको दे रखी है। देखिए मान लेते हैं कि इस तरह की कोई कैनाल हमारे पास में ऐसी है और यहाँ से ऐसा पानी फ्लो कर रहा है इस तरफ। ठीक है, पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो इसकी जो विड्थ है वो हमको कितनी दे रखी है, 5.4 मीटर दे रखी है ये विड्थ। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है, देखिए इसको 3D में इमेजिन करके देखिए कि अगर इस तरह की कैनाल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी विड्थ हो गई और इसकी जो हाइट है, डेप्थ है, यानी कि वो इसकी हाइट का काम करेगी। तो डेप्थ जो है वो इसकी इस तरह से अंदर की तरफ होगी। तो जो डेप्थ दे रखी है हमको कितनी दे रखी है, 1.8 मीटर। तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारी कैनाल है वो क्यूबॉइड शेप में है। तो हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। अगर वो क्यूबॉइड शेप में है तो उसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगे। देखिए हमको बी यानी कि विड्थ दे रखी है, तो क्यूबॉइड के लिए हम लिख लेते हैं बी कितनी है, दैट इज़ 5.4 मीटर। और जो हाइट है वो कितनी है, 1.8 मीटर, यानी कि जो डेप्थ हमें दे रखी है वही हाइट का यूज़ करेंगे हम उसमें। ठीक है, अच्छा तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी खेत में जा रहा होगा, किसी फील्ड में जा रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा और ये जो वाटर है ये यहाँ पर कहीं गिर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है पानी की वो हमें चाहिए 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, यानी कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो भी हमारी क्रॉप्स होंगी या हमें जो फील्ड में पानी जो चाहिए होता है वो कुछ ना कुछ उसकी हाइट भी होती है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो वाटर यहाँ से फ्लो करके यहाँ आएगा वो हमें कितना 10 सेंटीमीटर ऊंचा पानी चाहिए होगा, तभी हम इरीगेट कर पाएंगे। तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया हम इरीगेट कर पाएंगे। फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ से कैनल में से वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, ये वाटर कहीं ना कहीं किसी फील्ड में आ रहा होगा और इस फील्ड को हमें इरीगेट करना है। ये फील्ड रेक्टेंगुलर शेप में होगा और इसमें अगर पानी हम भर देंगे तो कुछ हाइट तक पानी भर जाएगा और ऐसा रिक्वायरमेंट भी होता है कि हमें कुछ सर्टेन हाइट तक तो पानी चाहिए ही होता है, तभी हम इरीगेट कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि कितने एरिया के फील्ड को हम इरीगेट कर पाएंगे अगर 40 मिनट तक 40 मिनट्स तक हमारा जो है वाटर इसमें फ्लो करता रहे। तो देखिए समझिए मेरी बात को, हम यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या बोल रखा है कि जो वाटर की स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो 1 आवर में कितनी दूर चला जाता है, 25 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है, 1 आवर में कितना जाता है, 25 किलोमीटर चला जाता है। तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने कितनी देर के लिए यूज़ चालू किया है इसको, फ्लो कितनी देर के लिए हमको चाहिए, 40 मिनट के लिए चाहिए। तो हम ज़रा ये पता करते हैं कि 40 मिनट में जो वाटर होगा वो कितनी दूर ट्रेवल कर लेगा। 1 आवर में 25 किलोमीटर चलता है, यानी कि दैट इज़ 60 मिनट्स। 1 आवर को हम क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट्स में 25 किलोमीटर चल लेगा। यूनिटरी मेथड आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा। 60 मिनट में चलता है तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा, ये चलेगा 25/60 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर 1 मिनट चलेगा और हमको कितना चाहिए, 40 मिनट्स की बात हो रही। तो यहाँ पे 40 मिनट्स की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 1 मिनट का जो आया है उसमें हम 40 से इंटू कर देंगे। ये सब तो आपको आता ही होगा। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि 40 मिनट में जो वाटर है वो इतनी आगे चला जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। इसको समझाने के लिए मैं और आपको बता दूँ कि ये अगर कैनाल है इस तरह से और ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी एकदम खाली है, इसमें कोई भी पानी नहीं है, क्यूबॉइड की शेप में कैनाल है, एकदम खाली है। आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई गेट था पानी का जहाँ से हम कंट्रोल कर सकते थे फ्लो को, तो आपने मान लीजिए इस गेट को खोल दिया और ये गेट जब आपने खोल दिया, यहाँ से जब वाटर फ्लो करना शुरू होगा तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जब गेट खोल दिया तो यहाँ से आपने 40 मिनट्स तक गेट को खोल दिया। ठीक है, 40 मिनट्स का गेट, तो यहाँ से वाटर चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से वाटर आगे बढ़ता गया
और ये कैनाल में मान लीजिए कि अभी ये कैनाल बहुत बड़ी है, तो हमने मान लिया कि जब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तो हम 40 मिनट तक इसको खुला रखेंगे, फिर 40 मिनट के बाद हम यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि 40 मिनट में कितना आगे बढ़ चुका होगा ये पानी, यहाँ से इतने किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है, इतने किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर 40 मिनट में फ्लो कर गया उसकी वॉल्यूम क्या है, तो एक तरह से यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि क्यूबॉइड तो है ही वो, और उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी। देखिए ये कैनाल थी, इसकी विड्थ और हाइट दे रखी थी हमको। लेंथ के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो वाटर है वो वाटर 40 मिनट में कितनी आगे चला गया, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो एक तरह से लेंथ ही होगी ना वो, तो हमें विड्थ और हाइट ऑलरेडी पता थी, और वो क्यूबॉइड की लेंथ की तरह हम यूज़ करेंगे जितनी आगे पानी चला जाएगा उस डिस्टेंस को, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ ये हो जाएगी और विड्थ और हाइट रखी, तो हम वहाँ से क्या कर पाएंगे, वहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल पाएंगे जो कि 40 मिनट्स में फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रो कैनाल इन 40 मिनट्स, ठीक है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 40 मिनट्स में कितना वाटर जो है वो कैनाल में से फ्लो कर जा रहा। तो वो कैनाल किस शेप में, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L हमने अभी यहाँ पे ये जो निकाला है यही हम L यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने में इतना आगे बढ़ जाता है तो इसको तो लेंथ यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये विड्थ और हाइट हमको मीटर में दे रखी थी और ये किलोमीटर में आई है, तो हम इसको चेंज करने के लिए सिंपली इंटू 1000 कर देंगे, तो ये भी जो है मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये आएगा 25/60 इंटू 40 इंटू 1000, ये तो लेंथ हो गई। विड्थ हमने वहाँ लिख रखी थी 5.4 मीटर थी, और हाइट कितनी है 1.8 मीटर है, ठीक है, ये है। तो ये तो हमारे पास वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो है चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई वॉल्यूम कि पानी कितना फ्लो हो गया। अब ये जो पानी फ्लो हुआ है यही तो किसी फील्ड में जाके गिरेगा, यानी कि ये जो फील्ड था यहाँ पे इतना ही तो पानी आएगा, ये जो इतने वॉल्यूम है पानी की, इतना ही वॉल्यूम ये गिरेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर वॉल्यूम होगा, यानी कि जो फील्ड है वहाँ पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा पानी का, वो और फाइंड कर लेते हैं और दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो पानी फ्लो कर रहा था वही तो फील्ड में जा रहा है, तो फील्ड में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन फील्ड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फील्ड भी किस शेप में होगा, क्यूबॉइड की शेप में होगा, क्योंकि इस तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसमें पानी भर जाएगा, तो कुछ हाइट तक पानी भर जाएगा तो वो क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। तो देखिए L इंटू बी इंटू एच, और ये L B H किसके डायमेंशंस होंगे, फील्ड के डायमेंशंस होंगे। तो L और B तो हमको नहीं पता, लेकिन हमें जो हाइट है वो पता है। कितना स्टैंडिंग वाटर चाहिए, 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो वही हाइट का काम करेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान रहे कि हमने सारी चीज़ें मीटर में ले रखी है, 10 को सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, मीटर में लेंगे तो अपॉन 100 भी कर देते हैं, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो वॉल्यूम है वो टेक्निकली इक्वल ही होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है वही वाटर जो है वो फील्ड में जाएगा इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हैं। देखिए दोनों वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे L इंटू बी इंटू 10/100, ये तो वॉल्यूम किसका हो गया, जो हमें वहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड में, और ये जो फ्लो किया था वाटर उसका वॉल्यूम है, तो यानी 25/60 इंटू 40 इंटू 100 एंड कितना 5.4 एंड 1.8, ठीक है। ये सब हमने यहाँ लिख लिया। अब ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 जीरो से मैं इन 2 डेसिमल्स को भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया L इंटू बी। अब देखिए ये L इंटू बी क्या होगा, ये L इंटू बी क्या उस रेक्टेंगल जो हमारा फील्ड है उसके जो फ्लोर होगा एक तरह से उसका एरिया नहीं हो गया, यानी कि L इंटू बी उस हमारे फील्ड का एरिया ही हो गया ना, जो कि हमें पूछा था कि कितना एरिया इरिगेट कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ फील्ड, यानी एक तरह से ये एरिया ऑफ फील्ड हो गया, और हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, देखिए हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद 25 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 54 इंटू 3, ये सब हमारे पास बचा है। तो इन सबको हम कैलकुलेट करके देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे मुझे कुछ 10 की पावर में अलग करना चाहता हूँ, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, और इसको लिख देते हैं 2 इंटू 20, और इसको लिख देते हैं 10, और ये तो मेरे ख्याल से है ही, ठीक है। इसको लिख दें 2 इंटू 27,
ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं 10 को अलग कर सकूँ। देखिए यहाँ पे एक 10 तो ये रहा, एक 0, एक 10 ये रहा, ठीक है, एक 0, तो 10 की पावर 2 मिल गई। अब क्या होगा, ये 5 और ये 2 मिल के एक 10 बन जाएगा, 10 पावर 3 हो गई, और ये 5 और ये 2 मिल के दूसरे तो 10 की पावर 4 हो गई। यानी कि हमारे पास बचा क्या, देखिए एक तो ये 2 बचेगा यहाँ से, 0 तो हमने 10 में काउंट कर लिया, ये वाला 2 भी गया, ये 27 बचा और 3 बचा, ठीक है, और 10 पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 3 2 6, तो 27 का 6 में इंटू करके देख लेते हैं, तो कितना होगा 6 7 42 और 6 12 एंड 4 16, ठीक है। तो 162 इंटू 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है एरिया आया, जो कि इरिगेट हम कर सकते हैं 40 मिनट्स में। अगर हम वाटर को फ्लो कराएं कैनाल में से, तो इतना फील्ड का एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा कोशिश की है समझाने की। तो सिंपली आप अगर यूनिटरी मेथड आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमने ये यहाँ पर ये जो हमने किया है कि 40 मिनट्स में इतनी लेंथ पानी आगे चला जाएगा, इसको हम लेंथ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितना पानी आगे बढ़ जाएगा वहाँ तक हम एक क्यूबॉइड मान लेते हैं, और क्यूबॉइड की जो है हमें वेट तो राइट ऑलरेडी दी थी, तो हमने इसको लेंथ की तरह यूज़ करेंगे, तो जो वाटर वहाँ पर होगा उसका हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे, और उसको हमने इक्वेट किया जो फील्ड में वाटर होगा उससे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।